उत्तर प्रदेश हाथरस में हुए हादसे से न्यूज़ निकल के आ रहा है बाहर कि जो वहाँ पर बाबा भोला जो कथावाचक थे, वहाँ पर प्रोग्राम कराए थे, कथावाचक वहाँ पर जो कथा करने गए थे, वहाँ पर भीड़ का परमिशन लिए ही नहीं थे कथा करने का। और जो समाज जुटाए थे वहाँ पर, जितने भक्त जुटे थे श्रद्धालु उनके कथा के सुनने के लिए, उसके वो परमिशन ही नहीं लिए थे। और गलतफहमी ये हुआ कि लोगों के बीच में एक गलतफहमी फैलाया गया कि बाबा जिस जगह से निकलेंगे उस चरणों के धूल अगर आप उठा लेते हैं, जिस जगह पर उनका पैर पड़ेगा और उस पैर वाले जगह को चूम लेते हैं या उस जगह के मिट्टी उठा लेते हैं आप, तो आपका जीवन सुकलान हो जाएगा, आपके जीवन धन्य हो जाएगा और आपके जीवन में जितने कष्ट है सुख संपत्ति में बदल जाएगा, सब कष्ट नष्ट हो जाएगा। ऐसे भ्रम फैलाया गया और इसी के कारण जैसे वहाँ पर कथा संपन्न होता है और कथा संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश में वहाँ पर हाथरस में बाबा निकलते हैं कथा करके और उनके पीछे उनको पैरों के मिट्टी चूमने के लिए लोगों का भीड़ उमड़ता है और भीड़ मौत में तब्दील हो जाता है। जैसे भीड़ उमड़ता है, भागा दौड़ होता है, उसमें लोग दौड़ते हैं उनको छूने के लिए, चूमने के लिए, और भागते समय जो लोग गिरते हैं फिर वो उठ नहीं पाते हैं, फिर उनका ज़िंदगी मौत में तब्दील हो जाता है। और कहानी यही निकल के आता है वहाँ से कि जितने लोग गिरे तकरीबन 130 लोगों का मृत्यु हो गया है वहाँ पर, जिसमें 112 से 13 महिलाएं हैं और कुछ बच्चे हैं, जिसमें 5 पुरुष भी बताए जा रहे हैं कि 5 पुरुष है। अब सोचने की बात यह है कि हम सब कथा सुनने के लिए सोशल मीडिया के ज़माने में चले जाते हैं, कहीं बाबा के आश्रम में और बाबा के कहीं प्रोग्राम होता है उस जगह पर कथा सुनने चले जाते हैं। सोचना यह है कि कथा जो कि सोशल मीडिया के ज़माना है और सोशल मीडिया में सारे कथा सारे प्रवचन और सारे साधु महात्मा जो सोशल मीडिया पर दिखते हैं वो घर पे भी सुन सकते हैं, भीड़ लगा के कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे देश के कुछ जनता के भी गैर जिम्मेदारी है और कुछ लापरवाही है कि वो अंधभक्त बन के बाबा को छूने और चूमने के चक्कर में चले जाते हैं। लेकिन बात यह है और सोचने की बात है, और उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी के सरकार से ये कहना है कि ऐसे बाबा पर कार्रवाई होना चाहिए जो कि वहाँ पर परमिशन नहीं लिया गया, बिना परमिशन को वहाँ पर कथावाचक के जो भी वहाँ पर कार्यक्रम कराया गया और जो भीड़ जुटाया गया उसमें बाबा के सबसे बड़ा ये है कि सरकारी परमिशन ना लेने के कारण से सरकारी वॉलंटियर वहाँ पर नहीं थे। जो भी वॉलंटियर थे, जो भी सुरक्षा कर्मी थे, बाबा के पर्सनली अपना आदमी थे और वही सुरक्षा दे रहे थे। जैसे जनता के भीड़ उमड़ा और जनता के भीड़ वहाँ पर लाखों के संज्ञान में लोग जुटे थे सुनने के लिए कथा को, और जब लाखों लोग वहाँ पर संभार नहीं आए, जैसे भीड़ जुटा, जैसे वहाँ से भीड़ टूटा बाबा के छूने के लिए, संभार में नहीं आया, उसी के दौरान लोगों का मृत्यु हो गया। और ऐसे ऐसे हादसे का शिकार तमाम हमारे धरती पर, हमारे देश में होते रहा है और हो रहा है। ऐसे लोगों से, ऐसे लापरवाही करने वाले से सबको सूचित करना चाहिए और सबको सोचना चाहिए कि ऐसे बाबा, ढोंगी बाबा और चाहे जो भी आस्था के लेके बात कर रहे हैं, बाबा को जो भी अपना कथा प्रवचन कर रहे हैं, उन बाबाओं को छूने से, अगर चूमने से दुख, शांति, सुख मिल जाता तो ऐसे ऐसे धरती पर लोग हैं कि सारे बाबा को छू के अपना कष्ट दूर कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कर्म और कर्तव्य पर निर्भर होता है। और हम लोगों के कहना चाहेंगे कि तमाम देशवासी की जितने लोग हैं, जितने सुन रहे हैं, अपने घर में रह के और सोशल मीडिया के जरिए कथा प्रवचन या संगीत गीत जो भी होता है उसको सुनिए। कहीं भी समाज में जाकर भीड़ लगाने से और हुम जाम करने से, दौड़ धूप करने से कोई सुकून और चैन नहीं मिलता है। बाकी आप लोग वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।